बस यही सब कुछ चल रहा है उस घर में, इसीलिए मैं और धनराज तो अब वहां जाते ही नहीं है। सारी मुसीबत पद्मा पर आ गई है। वो यूथ विंग का लीडर सिन्हा जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता है और तकलीफ तो इस बात की है कि घर में सब लोग राजी हैं सिवाय माँ जी के। बहुत बेबस है पद्मा। मुझे लगता है राधा कि हमारे परिवार पर किसी का श्राप है। एक के बाद एक कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है, सभी किसी ना किसी परेशानी में उलझे हैं। कम से कम तुम माजी और गौरी इन सब झंझटों से दूर है। खैर छोड़ो ये सब बातें। ये बताओ तुम्हारा मुंबई शहर कैसा है? मुंबई के बारे में क्या कहना राधा? मुझे लगता है कि भारत में एक ही ऐसा शहर है जो रात को सोता नहीं। दिन रात वहां लोग भागते रहते हैं। ट्रेन में रश, बसों में रश, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। वहां आदमी 2 रुपए में भी पेट भर सकता है और 2000 रुपए में भी। और एक बात और, हफ्ते में 1-2 छुट्टियां जरूर मिल जाती हैं, क्योंकि कभी किसी कम्युनिटी का त्योहार तो कभी किसी कम्युनिटी का त्योहार। वो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है राधा। हाँ, कभी कोई बोर नहीं हो सकता। तुम लोग मुंबई जरूर आना। अब तुमने इतनी तारीफ कर दी है तो सोचना पड़ेगा। अरे मोहन भैया, कैसे हो धनराज? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं अभी राधा से यही कह रहा था कि तुम लोग मुंबई आओ घूमने, बल्कि मैं तो कहूँगा कि तुम लोग वहीं बस जाओ। बसने नाते ही घूमने जरूर आ सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो शायद बस भी जाए। बाबू, क्या बात है धनराज? ये पद्मा ने चिट्ठी भेजी। यम्मा आ गई 15 बरस। गर्लफ्रेंड? किसकी गर्लफ्रेंड? मैं और धीरज एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन धीरज मेरा बेटा नहीं है, वो तो जनार्दन का बेटा है। मेरे बेटे तो सूरज और पूरब है। और फिर ये रिश्तेदारी के चक्कर में मैं ये मलाई खाने से क्यों खबरदार, खबरदार जो तुम मेरे पास आए तो। बस तो मैं आऊंगा जाने मन, लेकिन बस 2 मिनट देखिए आपको ये सब शोभा नहीं देता है। आखिर धीरज है तो आप ही की पत्नी का बेटा ना। धीरज को मारो बोली तो मेरे बाहों में आ गया। छोड़िए मुझे, प्लीज छोड़िए। अब आओ मेरे पास। दूर रहना। दूर? बहुत शौक था ना तुम्हें मुझे छूने का। पास नहीं आना। छुआ मुझे, छूते क्यों नहीं हो? तुम जैसे इंसान को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। क्या हो रहा है? देखो ना जान, ये भागने की कोशिश कर रही थी, मैंने इसे रोका तो नौटंकी कर रही है। झूठ बोल रहा है ये इंसान, झूठ बोल रहा है ये। इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। क्या कह रही है? क्या कह रही है ये? झूठ बोल रही है जानवर। झूठ तू बोल रहा है। कमीने, मैं तेरी नियत को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर दुकानदार अपनी दुकान से माल खाने लगेगा तो मैं ग्राहकों को क्या दूंगी? अरे हट जा यहाँ से।
अपनी हरकतों से बाज आ जा। एक बात तू कान खोल के सुन ले, अगर तेरी किसी भी हरकत की वजह से मेरा कोई भी हक टूटा तो मैं इसी से तेरी जान ले लूंगी, समझी? हाँ। सुना तुम लोगों ने? सिन्हा जैसे आदमी के साथ पिताजी भी तैयार हो गए हैं। अब अकेली मां क्या कर सकती है वहां? पद्मा बहुत मुसीबत में, धनराज हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दुलारी मामी अपनी जवान बेटी को मारने में जरा भी संकोच नहीं करती। ऐसी हरकतें तो सौतेली मां भी नहीं करती जैसी वो करती है। माँ शब्द का अर्थ भी मालूम है उन्हें? उनके मन में तो शायद ममता का बीज कभी फूटा ही नहीं है। मैं बताऊंगा उसे, मैं बताऊंगा कि मैं अभी जिंदा हूं पद्मा का भाई। देखता हूं मेरे पिताजी क्या करते हैं, क्योंकि उन्हीं के दम पे वो औरत पद्मा की शादी से। धनराज, गुस्से से काम बिगड़ सकता है, हमें सोचना चाहिए, हमारे पास वक्त है अभी। भैया ये वक्त कब हाथ से निकल जाता है पता नहीं लगता। मैं जानता हूं धनराज, पद्मा जिन लोगों के हाथों में फंसी है उसे वहां से निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन जिन लोगों ने उसे सेना के हाथों में सौंपा है वो भी हमारे अपने हैं। हमें उनकी कमजोरियों और ताकत का अंदाजा है, इसीलिए हमें सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। हाँ धनराज, घर की बात भी घर में रह जाए और पद्मा को सेना से छुटकारा मिल जाए। लेकिन राधा उसमें फौरन मदद करने के लिए। धनराज, मैं मुंबई से यहाँ पद्मा की मदद करने के लिए आया हूँ, और अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम भी मेरे साथ। हम दोनों मिलकर पद्मा को बचाने का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे, बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। आइए ना, आइए। क्या बात है, आज आप इतने बुझे बुझे से क्यों हैं? सीता, कभी कभी लगता है कि मैं ये दोहरी जिंदगी क्यों जी रहा हूं। मैं कुछ समझी नहीं। मैं खुद भी नहीं समझ पाता कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सही है या गलत। लेकिन हुआ क्या? बस तुमसे बात करके अपने मन का बोझ हल्का कर लेता हूं। मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे थे, सोचा था कि मोहन की शादी पे खर्च करूंगा, लेकिन उधर पूरब की शादी तय हो गई है। तो क्या हुआ? वो भी तो आपका ही बेटा है। हाँ, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मीता या खुद पूरब ये सोचे कि मैं उसका सौतेला बाप हूं, इसलिए कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूं, किसी को ऐसा न लगे। देखिए, वो भी आपका परिवार है, आपको उनका ख्याल रखना ही होगा। तो क्या ये मेरे परिवार नहीं है? क्या मोहन के लिए या तुम्हारे लिए मैंने कुछ किया है? मोहन को अच्छी नौकरी मिल गई है और उसकी तनख्वाह में हम दोनों खुश हैं। आप हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए। मेरा भी इसमें कोई फर्ज बनता है। वो तो आप निभा ही रहे हैं, और फर्ज सिर्फ पैसे से थोड़ी निभाया जाता है। सीता, तुम्हारी यही बातें मुझे टूटने से बचा लेती है, मुझ में एक हिम्मत सी पैदा हो जाती है। बस इतनी परेशानी थी या और भी कुछ है? बस और कुछ नहीं। नहीं जनार्दन, कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। इतने सालों की दूरी के बाद भी तुम आज तक मेरा चेहरा पढ़ना नहीं भूली। दूर रहने से इंसान की हस्ती तो नहीं मिट जाती, प्यार तो नहीं कम हो जाता। बताओ ना, क्या बात है? क्यों अंदर ही अंदर घुट रहे हो? सीता, मैं मीता के अतीत को लेकर बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है वो मुझसे कुछ छुपा रही है। तो उसे पूछ लेना चाहिए था, या फिर ऐसे विचारों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। लेकिन जब तक मुझे पक्का यकीन ना हो जाए, फिर छोड़ो। मैं इसलिए यहां पर नहीं आया था। मोहन कहाँ है? क्लासेस में गया? नहीं, वो तो रामपुर गया है। तुम्हें अकेला छोड़कर इस हालत में? मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फिर भी मुझे फोन तो करना चाहिए था। बस बस, अब एक चिंता से निकल गए और दूसरी चिंता में डूब गए। कभी तुम अपना भी तो ख्याल रखो।
तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। सीता, यही तो तुम में खास बात है। तुम कितनी अच्छी तरह समझती हो मुझे। एक्सक्यूज मी, यहाँ रमाकांत जी कहाँ है? नमस्ते अंदर चल। अरे रूपा, मीना। जी, मैं रमाकांत जी से मिलने आया हूँ। नहीं है वो घर में। कौन है तू? मैं उनका बेटा हूँ, पूरब। पूरब, अंदर है ना। एक मिनट बेटा, मैं अभी है। मैं भी बुलाई थी ना तुमको। आने का नहीं बाहर, भूल के भी नहीं आने का, बातें भी नहीं करने का, चुप रहने का, समझ गए? अरे बैठ ना बेटा, बैठ। कितना बड़ा हो गया है तू। मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। जब हम सब जुदा हुए थे ना, तो तू सिर्फ 3 बरस का था। क्या क्या तकलीफें नहीं सही रमाकांत ने तुझे ढूंढने के लिए, पर भगवान ने उसकी सुनी ली ना। एक बात कहूं तुझे, अगर मैं उसका ख्याल ना रखी होती ना, तो अब तक तो कब का मर गया होता वो। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने उन्हें संभाला, उन्हें सहारा दिया। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब तू ही देखना, तेरा को तेरा कौन मिला, वो बेसहारा को उसका परिवार मिला। तेरा बढ़ के खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। और वैसे भी जब से तू उनसे मिला है ना, बहुत बदल गया है वो। बहुत तो उसकी पूरी कम हो गई है। मैं भी क्या अपनी बातें लेके बैठ गई। बता क्या चाहिए, ठंडा गरम? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं एक्चुअली मैं चलूंगा क्योंकि मुझे देर हो रही है, क्लासेस जाना है। लो, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे पहली बार तू मेरे घर आया है, कुछ तो तेरे को लेना ही पड़ेगा। बात बताओ, अरे बहाना है तुझे अपनी आंखों के सामने सुंदर और बिठाने के लिए। जानता है कितनी मुसीबतें झेली हैं हम दोनों ने तुझे पाने के लिए। सूरज कैसा है? सूरज ठीक है, इस दिन उसको भी लेकर आऊंगा। और अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, खुशियां हमारे इंतजार में हैं। भगवान सबकी झोली में खुशियां डाले। अच्छा, मैं चलता हूँ। पिताजी को कहिएगा कि मुझे उनसे बहुत जरूरी काम था, वो कल मुझे जरूर मिले। मैं चलता हूँ। हाँ, आते रहना। हाँ, अपना ही घर समझना इसे। पानी। गौरी, क्या है? ये तुम्हारे लिए। ये तुम यही चाहती थी ना? ओ पुरु, तुम नहीं जानते हम जिस शहर, जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ इन पैसों की कितनी जरूरत पड़ती है। तुम जानते हो, आज तक हमने कभी किसी को घर पे नहीं बुलाया। अब बुलाते भी कैसे? हमारे इस घर में है ही क्या जो दूसरों के घर में है। लेकिन अब तुम देखना कैसे हम इन पैसों से पूरे के पूरे घर को ही बदल देते हैं। इस घर के साथ साथ कहीं खुद ना बदल जाना गौरी, बस इसी बात का डर लगता है मुझे। पुरु, पुरु, हम तुम्हारी पत्नी हैं। हम चाहते हैं कि लोग तुम्हें एक बहुत बड़ा आदमी समझें, तुम्हारी बहुत इज्जत करें, ताकि फक्र से हमारी गर्दन भी ऊंची उठ सके। तुम खुश हो ना? ओ पुरु, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। अब तुम देखना हम क्या करते हैं। हम इस घर के सारे पर्दे बदलवा देंगे, ये सोफा बदल देंगे, अपने कमरे में एक एसी लगवा लेंगे। वैसे भी दिल्ली में बहुत गर्मी होती है। और पुरु, जब गर्मी में तुम्हारे माथे पे पसीना आता है ना,
तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाद में हम हॉल में भी एसी लगवा लेंगे, फिर हम सब लोगों को अपने घर बुलाएंगे। ओ पुरु आज हम बहुत खुश है। तुम फिर आ गए? तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगे? क्या करूं जाने मन, तुम मुझे इतना जलील करती हो, फिर भी मेरी मजबूरी मुझे तुम्हारे दर पे ले आती है। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ करो, पुलिस को फोन करो। मैं भी तंग आ चुका हूं तुम्हारी इस बेरुखी से। अब जरा पुलिस को भी इन सब बातों का पता चलने दो। पूरब को तो तुमने मुझसे छीन लिया, लेकिन अब सूरज को मैं... सूरज को भी इन सब बातों का पता चल जाएगा। उसने हमारी शादी की फोटो देख ली है। सच कहता हूँ जाने मन, 20 साल पहले फोटो में तुम जितनी खूबसूरत लगती थी ना, उतनी ही आज भी लगती। आई एम सॉरी। तुम तो पुलिस को फोन करने वाली थी ना, मैंने तुम्हें खामखा डिस्टर्ब कर दिया। लो करो, पुलिस को फोन कर। जो सच्चाई मैंने पूरब और सूरज को बताई है, वही मुझे पुलिस को बतानी पड़ेगी। लो करो। रमाकांत, तुम चाहते क्या हो? ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो जाने मन।